नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, फिर से स्वागत है आप लोगों का आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस पर। तहे दिल के साथ में दोबारा पुनः आप लोगों का स्वागत करते हैं, जी आयनु कहते हैं, मोस्ट वेलकम करते हैं मेरे प्यारे साथियों। आ जाइए जल्दी से, तमाम जितने भी आप लोगों के साथी हैं जल्दी से जोड़ लीजिए, क्योंकि आज का हमारा जो क्लास है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और कल की क्लास में भी जिन्होंने कल की क्लास को देखा नहीं है तो आप लोग जरूर कल की क्लास को देखना। और कल मैं एक बात बताना आप लोगों को भूल गया था, तो कल की वीडियो जिन्होंने नहीं देखी, पहली बात तो वो वीडियो देखें, और देखने के साथ साथ आप लोग इसके नोट्स भी बनाते रहना, है नहीं? ये ध्यान रखना, आपके बनाए हुए नोट्स बेटा जी आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। साथ साथ नोट्स बनाओगे तो तुम्हारी जीओसी आप लोगों की आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। अगर तुम लोग साथ साथ में नोट्स नहीं बनाओगे तो आप लोगों के जीओसी का जो पोर्शन जो मैं आप लोगों के स्ट्रॉन्ग करवाने वाला हूं, तो फिर वो आप लोगों का स्ट्रॉन्ग ना रह करके वो वीक रह जाएगा फिर आपका, है नहीं? तो मेरी बात आप लोगों को कान में अच्छी तरह से आ रही है, तो ये बात हमेशा आप लोग अपने माइंड में बिठा लो कि हम लोगों को ये चैप्टर जो चल रहा है हमारा, इसमें चैप्टर नंबर 12वां और 13वां दोनों को मिक्स करके कराऊंगा मैं आपको, क्योंकि जो चीजें जीओसी की 12वें चैप्टर में है वो भी तुम लोगों को करवा दी जाएंगी, और 13वें चैप्टर वाला वो तो करवाएंगे। हालांकि आप लोगों का चैप्टर नंबर 12वां हटा दिया गया है, लेकिन अपने करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि जीओसी के अंतर्गत सारा पार्ट एक साथ ही हम लोगों का इंक्लूड किया जाता है। ठीक है बेटा जी, तो आइएगा, तहे दिल के साथ में सभी का स्वागत करते हैं। जरूर आप लोग मेरे प्यारे साथियों यूं ही मुस्कुराते रहना है तुम लोगों को, और साथ में पढ़ते हुए भी रहना है हम लोगों को। और जो समस्याएं अगर आप लोगों को आ रही है वो समस्याएं जरूर आप लोग हम लोगों को बताइएगा। वैसे कुछ समस्याएं हैं वो हम लोगों को भी पता है, लेकिन उनका जरूर निदान किया जाएगा, चिंता मत कीजिए आप लोग, तसल्ली के साथ में बस आप लोग इस आरबीसी प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहो और आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। जी हाँ, कुछ दिनों के बाद में अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस भी आप लोगों को मैं करवाया करूंगा, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए आप लोगों की खातिर। तो अभी नया साल लगा हुआ है, तो नया साल में आप लोगों ने जो भी कंडीशंस आप लोगों ने अपने अंदर डाली हैं या नई आदतें अगर आप लोगों ने गेन की हैं, है ना, तो उन आदतों को कभी भी भूलना मत। चाहे आप लोग कुछ भी करो, लेकिन उन आदतों को नहीं भूलना कि हम लोग को इतना बजे उठना है, इतना बजे सोना है, इतना बजे पढ़ना है, ये काम करना है। तो ये तमाम बातें तुम लोगों को अपने लाइफ के अंदर रूल के तौर पे ना फॉलो करते रहना है। ठीक है बेटा जी, तो आइएगा, ज्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। कल की क्लास को जहां तक हम लोगों ने विराम दिया था उसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। कल की क्लास में हमने बेटा जी, पिछली वीडियो में हमने हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ लिया था, और हाइड्रोकार्बन क्या होता है, किसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन, ये तमाम बातें हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ ली थी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा जी हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन। तो आ जाइए, हो जाओ तैयार मेरे साथियों, तो शुरुआत करते हैं अपने हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन की। तो चलिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा। तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। चलो, अपने बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा अच्छा अजीब सा लगता है अपने को, ये ले लेते हैं अपने बैकग्राउंड। ठीक है बेटा जी, आ जाओ। अब कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, तो इशू जो होता है वो तो मुझे बता दिया करो आप। तो आज बात करेंगे अपने क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, बात आगे समझ में? हाँ जी, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अपने। तो पहले क्लासिफिकेशन को पढ़ने से पहले मुझे यह बता दो कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। जिन्होंने पिछली वीडियो देखी थी तो उनको तो पता चल गया होगा कि हाइड्रोकार्बन का मीन क्या होता है। तो फटाक से खटाक से झटाक से मुझे आंसर दे दीजिए बेटा जी कि हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है। हाँ, किसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन? तो कल की वीडियो में तुम लोगों ने पढ़ा था, है ना, कि द कंपाउंड इन विच द कार्बन एंड द हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट, दैट्स नोन एज द हाइड्रोकार्बन। और दूसरी डेफिनेशन मैंने बताई दी थी बेटा जी कि इफ द ऑल वैलेंसी ऑफ द कार्बन एटम इज कंप्लीट ड्यू टू द हाइड्रोजन एटम, दैट्स आल्सो नोन एज द हाइड्रोकार्बन। अगर कार्बन अपनी चारों वैलेंसी किससे कंप्लीट करता है? हाइड्रोजन से कंप्लीट करता है, तो उसको तुम क्या बोलोगे? हाइड्रोकार्बन, है कि नहीं? अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं आपसे, ये लो, ये लीजिए, ये कार्बन के साथ में ये H आ गया, इस कार्बन के साथ H आ गया, ये H आ गया, यहां लगा दिया मैंने Cl, ये लो। कार्बन की कितनी संयोजकता है बेटा जी? 4, 1 2 3 4, है ना? क्या कार्बन और हाइड्रोजन ही है इसमें? नहीं, इसमें कुछ और भी आ गया, Cl भी आ गया।
इसका मतलब ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन तो है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन इन दोनों के अलावा कुछ दूसरा एटम आ गया, अनदर एटम आ गया, अनदर स्पीसीज आ गई, है या नहीं है? तो याद रखना, अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई अनदर स्पीसीज वाला एटम हो, दूसरी स्पीसीज वाला एटम हो, तो उस यौगिक को भी हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, लेकिन उसको प्योर तरीके से हम हाइड्रोकार्बन ना कह के उसको हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, डेरिवेटिव्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन। अब डेरिवेटिव्स का मतलब होता है भाई बहन, आ रही बात समझ में? अगर यहां पे H होता, देखो ऐसा होता तो ये पूरा हाइड्रोकार्बन है, लेकिन हमने इस H को हटाया, इस H की जगह Cl लगा दिया, तो इसको बोलेंगे हम हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। क्या बोलेंगे बेटा? ये हमारा है हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न। आ रही बात समझ में? व्युत्पन्न, दिस इज द हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लियर है बात? ये ध्यान रखना, अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ दूसरी स्पीसीज के एटम है ना, तो वो भी हाइड्रोकार्बन होता है, लेकिन उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन के बहन भाई, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। क्लियर? चलो आओ, अपना टारगेट क्या था? हमारा क्लासिफिकेशन करने का था। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं ये हमने पढ़ लिया है, बट आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा जी हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन। तो हाइड्रोकार्बन को बेटा हम लोग दो भागों में बांटेंगे। हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों में बांटेंगे अपने। किसमें किसमें? नंबर एक तो होता है चक्रीय हाइड्रोकार्बन। कौन सा? चक्रीय हाइड्रोकार्बन, बोले तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को मैं ज्यादातर बेटा जी HC लिखा करूंगा, ध्यान रखना, ठीक है ना? HC तो समझ लेना हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है, क्योंकि बार बार इतना वर्ड बड़ा लिख लेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। और दूसरा होता है बेटा जी अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन बोले तो नॉन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। जो हमारा हाइड्रोकार्बन है ये दो टाइप का होता है, एक तो हो गया हमारा चक्रीय साइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड सेकंड इज दैट द नॉन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। देखो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है कि अगर कार्बन एटम, कौन बेटा जी? कार्बन एटम आपस में जुड़ गए और कार्बन एटम आपस में जुड़ कर करके एक क्लोज चेन का फॉर्मेशन कर लिया। एक क्लोज चेन का मतलब है बंद वलय, बंद श्रृंखला का निर्माण कर लिया। जैसे गौर से देखो, कार्बन एटम इज मैक, या मैं लिखूंगा कार्बन एटम इज प्रेजेंट एज ए क्लोज रिंग। रिंग लिख दो या चेन लिख दो। यानी कि यदि कार्बन परमाणु बंद वलय के रूप में पाया जाए, बंद वलय यानी कि वलय बिल्कुल बंद होगी। देखो जरा गौर से, सामने एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने, देखिए ये लिखा हुआ है CH2, आगे आ गया CH2, इधर भी आ गया CH2 और ये भी आ गया CH2। देखो कार्बन कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, कार्बन कार्बन आपस में जुड़ करके देखो ये साइकिल बना कि नहीं बना, वलय बनी कि नहीं बनी, क्लोज रिंग बन गई है हमारी। तो अगर कार्बन परमाणु आपस में जुड़ करके एक क्लोज रिंग का निर्माण करते हैं, बंद वलय का निर्माण करते हैं, उसको कहते हैं अपने साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्लियर है बात? अच्छा, नॉन साइक्लिक क्या होता है बेटा? इसमें बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या होता है? अगर कार्बन एटम बेटा जी क्या ना हो, साइकिल फॉर्म में ना हो, ऐसे क्लोज चेन में ना हो, ओपन चेन में हो, ओपन चेन में, तो लिखेंगे कार्बन एटम आर प्रेजेंट, कार्बन एटम्स
आर present as a open चेन, खुली श्रृंखला है नहीं। ओपन चेन का मतलब है कार्बन परमाणु अगर खुली श्रृंखला में हो, खुली श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं, उसको कहते हैं अपने बेटा जी ओपन चेन कंपाउंड्स। आई मीन टू से दैट नॉन साइक्लिक कंपाउंड। Just for example, this is the CH3, next CH2, next CH3। देखो कार्बन के साथ में हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। इसमें भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। लेकिन इसमें कार्बन आपस में जुड़ करके एक क्लोज चेन बना ली, क्लोज चेन, इसलिए हमने इसको कह दिया साइक्लिक। लेकिन इसमें कार्बन चेन आपस में क्लोज चेन नहीं बना रही, चेन ओपन है, खुली चेन है, ओपन श्रृंखला देखो सीधी चल रही है, उसको कहेंगे बेटा जी नॉन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो मुझे बताओ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, नॉन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, बात समझ में आई क्या नहीं आई? हाँ जी, आगे चलो, इसके आगे चलते हैं अपने, इसी के आगे चलना, इसी के आगे चलना, इसी के आगे चलना। तो जो हमारा साइक्लिक है ना बेटा, साइक्लिक, जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है ना, उसको फिर तुम लोग आगे दो भागों में बांटोगे। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को फिर तुम लोग आगे इसको दो भागों में डिवाइड करोगे। और जो नॉन साइक्लिक था ना, नॉन साइक्लिक, उसके ठीक नीचे चलते रहना तुम। तो नॉन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन इट्स ऑल्सो नेक्स्ट टू टाइप्स, इसको भी तुम लोग आगे दो भागों में बांटोगे। इसके भी दो भाग है, उसके भी दो भाग है। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कौन कौन सा होता है? एक तो होता है बेटा जी होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, बोले तो समचक्रीय हाइड्रोकार्बन, समचक्रीय हाइड्रोकार्बन। एक होते हैं बेटा जी हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन। होमो का मतलब है सेम, हेट्रो का मतलब है अलग अलग। होमो का मतलब होता है सेम, सेम का मतलब देखो जरा, सेम का मतलब क्या होता है देखो, कौन आ गया कार्बन, फिर कौन आ गया कार्बन, फिर कौन आ गया कार्बन, इधर कौन आ गया कार्बन, फिर कौन आ गया कार्बन, ये दोनों आपस में जुड़े हुए। मुझे बताओ साइकिल बना कि नहीं बना? बिल्कुल बना। लेकिन इस साइकिल में केवल और केवल कार्बन एटम आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जब केवल और केवल रिंग में कार्बन एटम ही हो, देखो कार्बन एटम के वैलेंसी पूरी करोगे तो नो डाउट वैलेंसी पूरी करने के लिए तुम साथ में हाइड्रोजन जोड़ोगे, हाँ जोड़ोगे। इसके साथ में कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो नो डाउट हाइड्रोजन तो जोड़ोगे, लेकिन अभी तक मैं जोड़ नहीं रहा हूं। लेकिन हाइड्रोजन रिंग में थोड़ा ना आ रहे बेटा, रिंग तो कौन बना रहा है बेचारा? रिंग तो हमारा ये बना रहा है कार्बन। तो अगर रिंग में केवल कार्बन एटम ही पाए जाते हो तो उसको बोलोगे होमोसाइक्लिक। और अगर रिंग में कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम भी आ गया, जैसे ये लो, जैसे ये लिख देता हूं मैं, यहां पे आ गया हमारा कार्बन, यहां आ गया कार्बन, 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 और यहां पे चिपका दिया मैंने ऑक्सीजन, ये लो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन आ गया। तो मुझे बताओ मेरे प्यारे साथियों, क्या अब इसकी बात करें तो क्या इसके अंदर केवल कार्बन एटम ही है? कार्बन एटम नहीं है। So when the only 4 carbon atoms are present in the cycle, that's known as homocyclic hydrocarbon. And if the another species atoms are also present in the carbon atom, in the ring, another atom भी अगर रिंग में प्रेजेंट हो तो उस साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। बात आगे समझ में? अरे बोलो कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा। देखो जैसे इसका एग्जांपल अपने आगे पढ़ते रहेंगे अपने, जैसे तुमने बेंजीन की स्ट्रक्चर तुम लोगों ने पढ़ी होगी,
है या नहीं है? बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं बेटा? 6 कार्बन होते हैं इस टाइप से, और इसमें पाई बॉन्ड होता है हमारा, 3 पाई बॉन्ड होते हैं, ये लीजिए। तो ये हमारी बेंजीन है। या नहीं है? इस बेंजीन को जरा गौर से देखो, तुम्हें केवल रिंग में केवल कार्बन एटम नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बेंजीन इज ए होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। लेकिन जैसे देखो मैंने यहां पे अब ये लिख दिया, ये लो, अब ये लिख दिया मैंने, ये लीजिए, ये नाइट्रोजन चिपका दिया मैंने यहां पे, और डबल बॉन्ड यहां और यहां और यहां, ये लो, यहां पे तो कार्बन कार्बन था, मैंने इस एक कार्बन को हटा करके वहां पे मैंने नाइट्रोजन चिपका दिया। अब ये बेंजीन थोड़ी ना है। अब आप लोग ये देख रहे हो कि कार्बन के साथ अनदर एटम भी प्रेजेंट है हमारा। तो अगर कार्बन परमाणुओं के अंदर, सॉरी रिंग में अगर केवल कार्बन ही कार्बन हो, अदर एटम ना हो, तो उसको बोलोगे होमोसाइक्लिक। लेकिन रिंग के अंदर कार्बन के अलावा अगर अनदर एटम भी आ जाए तो उसको हम बोलेंगे बेटा जी हेट्रोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इसका नाम है बेटा जी पिरिडीन, इसको बोलते हैं पिरिडीन। तो मेरे ख्याल से अब तुम लोगों को ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि होमोसाइक्लिक क्या होता है और हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है। बात आई समझ में? जैसे मान लीजिए मैंने तुम लोगों को ये दे दिया, ये लो, ये दे दिया, अच्छा मैं ब्लैक यूज कर लेता हूं, जैसे ये दे दिया बेटा, अब तुम लोगों को पता चल गया ये कौन सा है, ये होमोसाइक्लिक है। अच्छा कितने कार्बन? 1 2 3 4 5। अब इन 5 कार्बन को बेटा जी ऐसे बना के दे देता है, वो ऐसे बना के दे देता है, ऐसे, क्लियर है? इस प्रकार से दे देता है ये। कोई दिक्कत है क्या? हाँ ऐसे बना के दे देगा ये। अब इसका मतलब ये है कि ये कार्बन एटम है हमारा, ये कार्बन एटम है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है ना? अच्छा तो फिर बताओ इसके बारे में, ये भी होमोसाइक्लिक है या नहीं है? बिल्कुल है। कुछ भी बनाओ आप, ये सारे होमोसाइक्लिक में बना रहा हूं बेटा। ये देखो ये सारे कार्बन के जो कार्बन है हमारे, इसका मतलब ये हुआ, लीजिए ये 7 कार्बन 8 कार्बन वाला आ गया। जो कार्बन कार्बन की चेन बन रही है सारे होमोसाइक्लिक है। जितने एग्जांपल लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप। इनके नाम अभी मैं बाद में बताऊंगा, इनके नाम अभी बाद में पढ़ेंगे अपने। किसका नाम साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोऑक्टेन, साइक्लोप्रोपेन, सब नाम बाद में पढ़ेंगे अपने। इधर आओ जरा, इधर वाले देखो, इधर देखो जरा सामने। अब मैंने ये लिख दिया, ये लो, ये लीजिए, देखो ये कार्बन है, तुम्हें पता है ये भी कार्बन है, पता है आपको कार्बन है, कार्बन, लेकिन बीच में कौन आ गया? सल्फर आ गया, सॉरी ऑक्सीजन आ गया, है या नहीं? ये हमारा एक अलग ही एटम आ गया, हमारा पायरोल नाम है इसका हमारा। अच्छा इसकी जगह देखो, तो ये हेट्रोसाइक्लिक है क्या होमोसाइक्लिक है? नाम बाद में याद करेंगे अपने, अभी नाम याद मत करो आप। ये लो, ये आ गया हमारे सामने। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब ये है कि अगर कार्बन के द्वारा ही पूरी साइकिल बन रहा है तो उसको होमोसाइक्लिक कहेंगे, और कार्बन के अलावा अनदर एटम भी अगर घुस गए उसके अंदर तो बेटा जो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक भी घुस सकता है, 2 भी घुस जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये लीजिए जरा, ये लीजिए, मैंने ये बना दिया आपके सामने, ये लीजिए, ये लो। अब इसमें तुम्हें पता ये साइकिल तो बन रहा है। अच्छा मैंने साइकिल पूरा ढंग से नहीं बनाया, बना देता हूं ढंग से। ये लो, ये लीजिए, ये लो। अब दिख रहा है तुम्हें कि इसमें कार्बन है, कार्बन है, कार्बन, लेकिन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, 2 जन नाइट्रोजन आ गए यार। सो इफ द ओनली फॉर कार्बन एटम इज मेड ए कंप्लीटली साइकिल या कंप्लीटली रिंग, दैट्स नोन एज होमोसाइक्लिक, एंड इफ द अनदर एटम आर आल्सो प्रेजेंट इन द रिंग, दैट्स नोन एज द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, उसको हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। बात आई समझ में? तो मुझे नहीं लगता कि यहां तक कोई कंफ्यूजन है। तो आइए मैं वापस लौट करके आता हूं।
तो साइक्लिक को तुमने दो भागों में बांट दिया, होमो क्या होता है और हेट्रो क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि तुम अभी यहां तक कोई कंफ्यूजन है। चलें इसके आगे। अच्छा, जैसे तुमने इसको दो भागों में बांटा, नॉन साइक्लिक को भी तुम दो भागों में बांटोगे। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन जो होता है, जिसमें चेन जो होती है वो ओपन रहती है, उसको भी तुम दो भागों में बांटोगे बेटा। किसमें किसमें बांटेंगे? नंबर पहला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सेकेंड इज दैट द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जो ओपन चेन वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं उसको हमने फिर आगे दो भागों में बांट दिया, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है बेटा जी? सैचुरेटेड का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड ओनली फॉर है या नहीं है? कार्बन कार्बन एटम के अंदर ओनली फॉर कौन हो बेटा जी? ओनली सिंगल बॉन्ड, केवल सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड, केवल एकल बंध वाले। लेकिन चेन ओपन होनी चाहिए, चेन ओपन होनी चाहिए, चेन ऐसे बंद नहीं होनी चाहिए। देखो ऐसे कार्बन कार्बन के बीच, इसमें भी सिंगल है, इसमें भी सिंगल है, लेकिन इसमें चेन बंद हो गई, उसमें चेन बंद नहीं होगी, उसमें चेन खुली रहेगी, श्रृंखला ओपन रहेगी। तो बेटा जी, if the single bond is present between the carbon atoms, that's known as the saturated hydrocarbon। जैसे गौर से देखो जरा सामने, ये लो मैंने ये बना दिया CH3 CH2 CH2 CH3, ये लो। सब कार्बन को देखो क्या साइकिल बन रहा है? क्या साइकिल नहीं बन रहा, साइकिल ओपन पड़ा अभी तक। और सभी में सिंगल बॉन्ड है, बिल्कुल सिंगल बॉन्ड है, तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अभी इसका नाम नहीं बताऊंगा मैं, नाम अपने आगे पढ़ेंगे बेटा। तो इसका नाम है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सिंगल बॉन्ड वाले। अच्छा, इसको वो ऐसे लिख देगा, वो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार, ऐसे लिख देगा वो। हाइड्रोजन तुमको वो लगा के नहीं देगा, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि हाइड्रोकार्बन में कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी करेगा, ऐसे लिख के दे देगा। ये लो, ये दे दिया तुम्हें। मुझे बताओ, ये सारे के सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है या नहीं है? ओपन चेन है, देखो चेन ओपन हो रखी है, खुली श्रृंखला है, उसको बोलेंगे हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है बेटा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है अगर कार्बन कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड और या फिर कार्बन कार्बन के अंदर बेटे ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हो, या फिर दोनों हो, डबल भी हो ट्रिपल भी हो। मतलब अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए या दोनों आ जाए, तो वो हमारे कंपाउंड जो होंगे उसको बोलेंगे बेटे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो लिखना चाहो तो लिख देना, इफ द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और बोथ आर प्रेजेंट टुगेदर, चाहे तो डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर दोनों एक साथ आ जाते हैं, तो वो कंपाउंड हमारा क्या होगा बेटा जी? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। लाइक दैट एग्जांपल देखो जरा सामने, एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, ये लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, दो कार्बन है, लेकिन दो कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। आया कि नहीं आया? अच्छा, ये लीजिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, देखो ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो इसमें तो सारे सिंगल बॉन्ड थे, इसमें डबल बॉन्ड वाला आएगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला आएगा, या फिर दोनों एक साथ आ जाएंगे, डबल भी आ जाएगा, सिंगल भी आ जाएगा, ट्रिपल भी आ जाएगा। लेकिन अगर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल होगा या ना हो वो बात की बात है, सिंगल तो होगा ही होगा सब में। केवल और केवल सिंगल आ जाए तो वो इसमें काउंट होता है, लेकिन अगर सिंगल के साथ डबल भी आ जाए तो वो अनसैचुरेटेड होगा, सिंगल के साथ ट्रिपल आ जाए तो वो भी अनसैचुरेटेड होगा, सिंगल के साथ डबल भी आ जाए ट्रिपल भी आ जाए तो भी वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। बात आई समझ में? तो नॉन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को हमने दो भागों में डिवाइड किया है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होती है बताया मैंने, अनसैचुरेटेड क्या होती है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। चलें, अच्छा आगे चलते हैं। आगे बात आती है बेटा जी, इसी के अंदर चलते रहना आप। ये लो, अपने बैकग्राउंड चेंज करते हैं, ठीक है ना? उसी के अंदर चलते रहना। जो सैचुरेटेड है बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन
और दूसरे थे हमारे अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये सिंगल बॉन्ड वाले, वो डबल बॉन्ड वाले, वो ट्रिपल बॉन्ड वाले। इसकी आगे एक ही टाइप है, इसका केवल एक ही टाइप है बेटा, इसको केवल एक ही भागों में बांटा है हमने, है ही नहीं। चलो इसको मैं ना थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं ताकि तुमको आसानी रहे लिखने में। सैचुरेटेड के नीचे, सैचुरेटेड के नीचे लिखना बेटा ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसकी आगे केवल एक ही टाइप है, सिंगल टाइप, एक ही टाइप है इसका आगे, ये एक ही टाइप की सीरीज है जिसका नाम है बेटा जी एल्केन। क्या नाम है? एल्केन, एल्केन श्रेणी, एल्केन सीरीज, या एल्केन श्रेणी। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है बेटा जी, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की आगे बेटा जी 3 श्रेणियां हैं, ध्यान रखना। कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणियां हैं। पहली तो है बेटा जी एल्कीन श्रेणी, एल्कीन सीरीज। क्लियर है बात? और एक है बेटा जी एल्काइन, एल्काइन सीरीज का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड वाली ना, एल्काइन श्रेणी। और बेटा जी एक होती है हमारी एल्केलाइन, एलाइन, एल्केलाइन नहीं बोलेंगे, एलाइन। एल्कीन, एल्काइन और एलाइन सीरीज, 3 प्रकार की श्रेणियां उसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखते हैं अपने एक एक करके, आ जाओ। किसे लिखे हैं? एल्केन श्रेणी किसे कहते हैं? एल्केन श्रेणी में कौन से कंपाउंड आते हैं बेटा जी? एल्केन श्रेणी में ऐसे कंपाउंड आएंगे, कैसे कंपाउंड आएंगे? ऐसे यौगिक आएंगे इसमें। इस श्रेणी में कौन से यौगिक आते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा? कौन सा बॉन्ड होगा? कार्बन और कार्बन के बीच में बेटा जी सिंगल बॉन्ड होगा। क्लियर है? वो वाले इसके अंदर काउंट होंगे, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, वो एल्केन सीरीज का होता है। कौन सा का? एल्केन सीरीज का। एल्कीन का मतलब क्या होता है बेटा? एल्कीन का मतलब होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आए, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। कहीं पर भी अगर तुम्हें नजर आ रहा है, ये लो, ये लिख दिया मैंने, जैसे ये लिख दिया। अब इसमें सिंगल है लेकिन डबल भी तो आ गया ना, तो सिंगल काउंट नहीं करना, फिर अपने को डबल को देखना है। अगर किसी कंपाउंड में कहीं पे भी डबल बॉन्ड अगर आ जाता है तो वो एल्कीन श्रेणी का कंपाउंड होगा। और बेटा जी अगर कार्बन कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं तुम लोगों को क्या नजर आ जाए, देखो इसमें सिंगल बॉन्ड भी नजर आ रहा है, सिंगल भी नजर आ रहा है, लेकिन ट्रिपल भी आ गया, तो सिंगल से कोई लेना देना नहीं है, फिर ट्रिपल को देखो। अगर किसी कंपाउंड में कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड अगर नजर आ रहा है तो वो हमारा कौन सी सीरीज का कंपाउंड होगा? वो एल्काइन सीरीज का कंपाउंड होगा हमारा। और कुछ कंपाउंड तुम लोगों को ऐसे भी दिखेंगे, है या नहीं है, जो बेटा जी क्या होंगे, जिसमें देखो सिंगल बॉन्ड भी नजर आ रहा है, डबल भी बॉन्ड नजर आ रहा है, ट्रिपल भी नजर आ रहा है, सभी टाइप के कंपाउंड आ रहे हैं, सभी टाइप के सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सारे डबल बॉन्ड अब आ गए हमारे। हरी बात समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। इन यौगिकों को हमने नाम दे दिया बेटा जी एक अलग से एलाइन सीरीज कह देते हैं इनको। हम क्या कह देते हैं? एलाइन सीरीज। कोई कंफ्यूजन यहां तक? तो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया है अभी तक कि हाइड्रोकार्बन जो होता है वो कितने पार्ट्स में होता है, कितने भागों का होता है, हमने पढ़ा। तो इसमें केवल एक ही सीरीज आती है बेटा जी, इसमें हमारी ये वाली सीरीज आती है। यहां तक कोई कंफ्यूजन यहां तक? तो यहां तक आप लोगों ने कोई कंफ्यूजन है तो मुझे फटाक से बताओ, अगर कंफ्यूजन नहीं है तो फिर अपने आगे लेके चलते हैं। कोई चिंता करने वाली बात नहीं, चलें इसके आगे। चलो आगो, चलें इसके आगे बेटा जी, चलो फिर आ जाओ अपने आगे चलते हैं।
ये हमने हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लिया। इतने क्लासिफिकेशन से आप लोगों ने डिस्कस, वैसे तो और भी आगे बहुत सारे होते हैं हमारे, लेकिन वो टाइमिंग के साथ में अपने आगे चलते रहेंगे। अभी तक अपने केवल जीओसी पढ़ रहे हैं, तो जीओसी में पहले अपने को नॉर्मल चीजें, जनरल चीजें अपने को पता होनी चाहिए कि कौन सा पार्ट किसके अंतर्गत आता है। ठीक है बेटा, आ जाओ, चलिए आगे शुरुआत करते हैं अपने। आगे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर। तो हेडिंग डालना बेटा जी हाइड्रो कार्बन का क्लासिफिकेशन तो कर लिया तुमने, अब अपने पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन का नामकरण। हाइड्रोकार्बन का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का नामकरण करें शुरुआत, आ जाओ। तो पढ़ते हैं अपने नोमेनक्लेचर। तो बेटा जी नोमेनक्लेचर में तुम लोगों को क्या करना है, ध्यान दीजिए सामने। नोमेनक्लेचर जब भी लिखा जाता है तो नोमेनक्लेचर में हम लोग बेटा जी नाम लिखते हैं सबसे बड़ा IUPAC नाम। देखो ये IUPAC का मतलब क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूं। जैसे मान लीजिएगा अपने राजस्थान की ही बात कर लेते हैं। अब राजस्थान में अपने जानते हैं कि हर एक चीज को अलग अलग नामों से जाना जाता है ना। भी हर एक चीज जो होती है वो किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट में कुछ अलग नाम से जानते हैं, मतलब बोली कहते हैं, बोली लिहाजा, लफ्ज अलग अलग होते हैं, यूज करते हैं, अलग अलग लफ्ज यूज करते हैं अपने, लेकिन चीज तो एक ही है। चलो मान लेते अपने गेहूं, मान लेते गेहूं। गेहूं, अब गेहूं जो है उसको पता चल गया गेहूं है चीज, लेकिन कई जगह गेहूं को बेटा जी कनक भी कह देते हैं। चीज तो एक है, नाम बदलने से उसका नेचर थोड़ा ना बदल गया है ना। गेहूं, कनक, सोना, धतूरा, ये इसके सारे पर्यायवाची हैं। तो बेटा जी पदार्थ तो एक ही है लेकिन उसके नाम अलग अलग हैं, समस्या आ गई। अब ऐसे ही मान लीजिएगा मैंने आप लोगों के सामने नाम रख दिया, मान लो ये कोई हमारा कंपाउंड है, ये हमने कोई कंपाउंड रख दिया है आपके सामने। अब देखा जाएगा कि इसका नाम अलग देश में कोई और रख दिया जाएगा, दूसरे कंट्री में कोई और रख दिया जाएगा, तीसरी कंट्री में कोई इसका नाम और ही रख दिया जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए एक सिस्टम आया, एक ऐसा सिस्टम आया जिस सिस्टम के द्वारा जो कंपाउंड है, केमिस्ट्री में पाए जाने वाले जितने भी हमारे केमिकल्स हैं, जितने भी अपने यूज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनका स्पेसिफिक नोमेनक्लेचर कर दिया, नामकरण कर दिया उनका। जब इनका स्पेसिफिक नाम लिख दिया, नामकरण कर दिया, तो अब ये पूरी दुनिया में उस नाम से जाने पहचाने जाएंगे। तो ये एक सिस्टम है, कैसा इंटरनेशनल सिस्टम है, पूरी दुनिया में जाना माना जाता है। ये है इन अपने कंट्री के अंदर नहीं बल्कि अपने पूरी दुनिया में जाना माना जाता है। अब इस कंपाउंड का नाम अगर हमने IUPAC नाम रख दिया, किसका नाम क्या है, तो उस नाम को पूरे ऑल ओवर इंडिया के अलावा पूरे ऑल ओवर बेटा जी वर्ल्ड के अंदर पूरी दुनिया में उसका नाम उसी नाम से जाना जाएगा, पहचाना जाएगा। इसलिए एक सिस्टम आया जिसको हम बोलते हैं IUPAC सिस्टम। तो आज हम हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर ही करेंगे बेटा जी, IUPAC नाम ही लिखेंगे आज अपने। कॉमन नाम भी लिखेंगे जिनका जिनका सामान्य नाम होगा, लेकिन कॉमन नाम के अलावा अपने लिखा करेंगे ज्यादातर IUPAC नाम। आगे बात समझ में पढ़ी होगी तुम लोगों ने छोटी क्लासों में IUPAC के बारे में। तो बेटा जी पहले तो अपने को यह पता होना चाहिए कि IUPAC है क्या चीज। IUPAC बेटा जी क्या है, एक सिस्टम है ये, ठीक है जी, एक ऐसी पद्धति है, ये पद्धति है, ये कोई पद्धति है ये, जिसके द्वारा जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका नोमेनक्लेचर किया जाता है, नामकरण किया जाता है, ताकि इनका नाम पूरी ऑल ओवर दुनिया जाने, है या नहीं। तो इस प्रकार हम लोग हाइड्रोकार्बन यौगिकों का आज अपने नामकरण करेंगे। तो पहले तो कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, IUPAC का नाम क्या है पूरा, इसकी पहले फुल फॉर्म याद रखना आप तो पहले, है ना।
हाँ, कई बार पूछी जाती है इसकी फुल फॉर्म, इसका पूरा नाम। तो उसका पूरा नाम होता है बेटा जी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यहां लिख देते हैं केमिस्ट्री। ये इसका पूरा नाम है बेटा जी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आई यहां से निकाला, यू यहां से निकाला, पी यहां से निकाला, ए यहां से निकाला और सी यहां से निकाला। तो ये है हमारा IUPAC सिस्टम, जिसके द्वारा हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर करते हैं ताकि इसका नाम पूरी दुनिया में जाना जाए। अंतरराष्ट्रीय सिस्टम है ये बेटा जी, ठीक है बेटा जी। तो कई बार पूरा नाम पूछा जाता है, तो पूरा नाम याद रखना आप लोग, हिंदी में याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको इंग्लिश में याद होना चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो करें नाम, आ जाओ। तो बेटा जी IUPAC नाम में अपने करेंगे, किसका नाम पहले करेंगे किसका नाम बाद में करेंगे, वो एक एक करके चलेंगे अपने। तो आइएगा, तो सबसे पहले हेडिंग डालो आप, सबसे पॉइंट नंबर 1, IUPAC नेम ऑफ एल्केन। हाँ जी, एल्केन का IUPAC नाम, एल्केन यौगिकों का IUPAC नाम, ठीक है जी। एल्केन कंपाउंड्स का IUPAC नाम पढ़ेंगे अपने पहले, फिर एल्कीन का पढ़ेंगे, फिर एल्काइन का, फिर ऐसे करके अपने मतलब मिक्स करके पढ़ेंगे अपने। क्लियर है बात, आ जाओ। तो करते हैं शुरुआत, एल्केन कंपाउंड का IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है। ठीक है, कुछ पॉइंट है बेटा जी, उन पॉइंटों को नोट आउट करते रहना आप लोग। पॉइंट नंबर पहला, तो ये बात है बेटा जी कि एल्केन जो सीरीज के जो कंपाउंड होते हैं, एल्केन सीरीज वाले कंपाउंड वाले यौगिकों का सामान्य सूत्र याद रखना पहले तो आप। एल्केन कंपाउंड कौन से होते हैं, मैं भी तुमको बता के आया था कि जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, वो होते हैं। तो एल्केन सीरीज वाले जो कंपाउंड हैं उनका सामान्य सूत्र याद रखना बेटा, उनका सामान्य कॉमन फॉर्मूला CnH2n+2। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, इनका कॉमन फॉर्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2 इनका कॉमन फॉर्मूला होता है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र ये होता है। क्लियर है बात, पहली बात। दूसरी बात, जब एल्केन श्रेणी का हम नामकरण करेंगे, क्या करेंगे बेटा जी, एल्केन श्रेणी का जब हम लोग नामकरण करेंगे तो नामकरण करने के लिए कुछ रूल्स अपनाने पड़ेंगे, हमें कुछ नियम अपनाने पड़ेंगे। अब वो कौन कौन से रूल हैं, हाँ, तो हेडिंग डाल के लिख देना बेटा जी, नामकरण के नियम। कौन कौन से नियम हैं, उन नियमों के बारे में बात करेंगे अपने एक एक। वैसे नो डाउट कईयों ने 10th में या 9th में पढ़े होंगे, या फिर जिन्होंने नहीं पढ़े वो अपने डिस्कस कर लेंगे। यहां तक आ जाओ। तो उसमें बेटा जी सबसे पहला है रूल नंबर 1 लिखो, रूल नंबर फर्स्ट रूल, पहला रूल क्या लिखना है, पहला रूल हम लोगों को लिखना है बेटा जी, सबसे पहला काम क्या है तुम्हारा, सबसे पहले एल्केन श्रेणी वाले यौगिक की पहचान करनी है,
यौगिक की पहचान करें। पहले पहचान करो कि एल्केन है भी कि नहीं। सिंगल बॉन्ड होना चाहिए सभी में। अगर कहीं पे डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब वो एल्कीन श्रेणी का नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका मतलब वो एल्काइन श्रेणी का है, इसका नहीं है। तो पहले पहचान करना है तुम्हें, रूल नंबर पहला। रूल नंबर दूसरा क्या होगा? रूल नंबर दूसरा क्या होगा? सर्वप्रथम अच्छा, नाम लिखने से पहले ऐसे लिख देते अपने। नामकरण करने से पूर्व कार्बन की लंबी श्रृंखला को चुना जाता है। लंबी श्रृंखला का मतलब क्या होता है कि कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला चुननी है तुम्हें। जैसे मान लो ऐसे आ गया, है ना, जैसे ये आ गया बेटा, देखो ये आ गया। अब कितने कार्बन है इसमें? 5 कार्बन। तो 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला बनी कि नहीं बनी? ऐसे 5 कार्बन आ गए। इसमें देखो जरा सामने, इसमें ऐसा आ गया। अब इसमें लंबी श्रृंखला कितनी कार्बन की बनेगी बेटा? इसमें लंबी श्रृंखला 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की लंबी श्रृंखला बनेगी। तो दूसरा काम यह है कि नामकरण करने से पहले लंबी श्रृंखला का चयन करना है तुम्हें। लंबी श्रृंखला चुननी है तुम लोगों को। क्लियर है बात? लंबी श्रृंखला का चयन करना है। अगली बात होगी रूल नंबर तीसरा। रूल नंबर तीसरा, रूल नंबर तीसरा, नामकरण में सर्वप्रथम पूर्व लगन लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा जी? पूर्व लगन लिखते हैं। पूर्व लगन किसके आधार पे लिखा जाता है? वी राइट द prefix word according to carbon atom। कार्बन परमाणु के आधार पे लिखा जाता है। कार्बन परमाणु के आधार पर। पहला काम यह है कि पहले पहचान करो कि एल्केन है कि नहीं है। दूसरा काम है फिर लंबी चेन चूज करो। लंबी चेन होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए। जितनी लंबी हो सकती है उतनी लंबी होनी चाहिए। तीसरा काम है कि पूर्व लगन लिखा जाता है। परफिक्स वर्ड लिखेंगे किसके बेस पर? कार्बन परमाणु के आधार पे। अब कार्बन परमाणु की संख्या कैसे लिखे बेटा जी? कार्बन परमाणु की संख्या चेन में अगर 1 है तो लिखोगे तुम मैथ। क्या लिखोगे? मैथ। कार्बन बेटा जी अगर आ गया तुम लोगों का कितना? 2 कार्बन है तो लिखेंगे बेटा जी अपने एथ। 3 कार्बन आ गया तो बेटा लिखोगे प्रोप। 4 कार्बन आ गया तो लिखोगे बेटा जी ब्यूट। ब्यूट। 5 के लिए लिखोगे बेटा जी पेंट। 6 कार्बन आ जाए तो उसके लिए लिखोगे बेटा जी हेक्स। 7 कार्बन आ जाए तो बेटा जी क्या लिखोगे? हेप्ट। 8 कार्बन आ जाए तो बेटा जी ऑक्ट। 9 कार्बन आ जाए तो क्या लिखोगे बेटा जी? नॉन। और 10 कार्बन आ जाए तो बेटा जी लिखोगे डेक। ठीक है जी, डेक। 10 के बाद में आगे वाले आते हैं लेकिन आप लोगों को नहीं आएंगे। आगे वाले हम लोगों को नहीं लिखने हैं। हम लोगों को बस इतने तक ही शो करना है हम लोगों को कि कार्बन संख्या 1 है तो क्या लिखा जाएगा, 2 है तो क्या लिखा जाएगा, 3 है तो क्या लिखा जाएगा। अच्छा, जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे दिया मैंने सामने आपके सामने, जैसे ये दे दिया। अब गौर से देखो चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। तो फटाक से तुम लोगों को पता है 5 कार्बन है तो पेंट लिखेंगे अपने, है ही नहीं है। जरा गौर से देखो इसमें, जैसे मान लीजिए ऐसे आ गया
ऐसे इसमें चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं बेटा जी, 3 3 6 और एक 7 7 आ रहे, तो हैप्ट लिखोगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जितने कार्बन है उतने आधार पे पूर्व लगन लिख दिया जाता है। अगला रूल लिखो, पूर्व लगन के बाद अनुलगन लिखते हैं। और अनुलगन बेटा जी एल्केन के लिए क्या लिखोगे, एल्केन के लिए एन शब्द लिखते हैं। अनुलगन का मतलब सफिक्स वर्ड, आफ्टर द नेम ऑफ द प्रीफिक्स वर्ड वी राइट द नेम सफिक्स वर्ड एन फॉर द एल्केन कंपाउंड। एल्केन यौगिकों के लिए अनुलगन क्या लगाओगे बेटा जी, एन लगाओगे, एन। ठीक है जी, एन लगाओगे, एन। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। जैसे मान लीजिए ये आगे बेटा जी आपके सामने 1 2 3 4 है या नहीं? एग्जाम्पल बता रहा हूं, फिर अपने कल एग्जाम्पल और डिस्कस करेंगे। अब चेन देखो, चेन में कितने कार्बन आ गए, चेन में 5 कार्बन आ गए। इसका मतलब है पेंट लिखोगे, 5 कार्बन के लिए पेंट लिख दिया हमने, पेंट लगा दिया, प्लस प्लस, सब में सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब एल्केन श्रेणी का, एल्केन श्रेणी के लिए क्या लिख दो, एन लगा दो, एन। ये लो एन लगा दिया हमने। अब इन दोनों को आपस में बना दो तो ये बन जाएगा पेंटेन। क्या बन जाएगा बेटा जी, पेंटेन बन जाएगा। बात आई समझ में कि नहीं आई? हाँ, ए एन लगा देते कोई दिक्कत नहीं, ऐसे संधि हो जाती है। ए एन लिखो या ए एन ई लिखो, वो बाद में पेंटेन बन जाएगा हमारा, है या नहीं? तो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को कल और करवाऊंगा। अभी तक हम लोगों ने केवल इतना ही डिस्कस किया है कि इनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। रूल्स पढ़ने हमको तो पहले, तो जिनके रूल्स कंफर्म है बेटा जी ये, तो वो नोमेनक्लेचर आप लोग आसानी से कर देगा, है ना। और जिनके रूल्स पढ़ के नहीं आओगे कल, तो बेटा जी अगली वीडियो के अंदर तुम लोगों को नोमेनक्लेचर तुमको समझ में नहीं आएगा। तो ये रूल्स पढ़ के आना अच्छी तरीके से आप लोग, ठीक है बेटा जी। तो मिलते हैं अपने कल अपने वीडियो के अंतर्गत नई क्लास में। और कल की क्लास जो मिस मत करना आप बेटा जी, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि कल की वीडियो के अंतर्गत हम लोग एल्केन, एल्कीन और लगभग एल्काइन जितना भी हो सकता है पॉसिबल, उतने हम लोग नोमेनक्लेचर कल करेंगे, ठीक है बेटा जी। तो आज की क्लास को अपने यहीं पे विराम देते हैं। मस्त रहना, खिलखिलाते रहना बेटा जी, और पढ़ के जरूर आना आप लोग, रीडिंग जरूर लगा के आना है आप लोगों को। जल्द ही अपने पेपर भी आप लोगों के लिए ले लिया जाएगा, जो भी ऑनलाइन ले या फिर किस प्रकार से लाइव सेशन रखे हैं, जैसा भी होगा, ठीक है बेटा जी। पढ़ के जरूर आना आप लोग। मिलते हैं अपने कल की क्लास के अंदर। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।